तारा सुतारिया को इस वक्त बहुत ज्यादा हेट मिल रही है एपी डिलॉन का कॉन्सर्ट अटेंड करने की वजह से, जहाँ पर वो स्टेज में उनके साथ डांस कर रही होती हैं while he tries to kiss her and hug her एंड नीचे उनके बॉयफ्रेंड वीर पहाड़िया खड़े रहते हैं जो कि थोड़े अनकंफर्टेबल लग रहे हैं। एंड अगर आप ध्यान से देखो तो तारा भी कंफर्टेबल नहीं दिख रही है उस वक्त। बट इफ यू आर सेलिब्रिटी एंड किसी दूसरे सेलिब्रिटी ने आपको इनवाइट किया है स्टेज पर while he is doing a show, तो यू कांट डिनाई। ऊपर से वो सॉन्ग इन दोनों का है, तारा भी है उस म्यूजिक वीडियो में, उन्हें कास्ट किया गया था। सो डांसिंग वाज नॉट रॉन्ग एट ऑल, ये भी उनका काम ही है। कुछ फैंस चाहते होंगे कि अगर वो वहाँ पर प्रेजेंट हैं तो दोनों साथ में परफॉर्म करें एंड नथिंग रॉन्ग इन दैट। आफ्टर ऑल शी इज अ सेलिब्रिटी, ये काम है उनका। शी विल हैव टू वर्क विद डिफरेंट पीपल, ये डिमांड है उनके करियर की। बट अननेसेसरी हगिंग एंड किसिंग वाज ऑकवर्ड, स्पेशली जब आप एक कमिटेड रिलेशनशिप में हो एंड पब्लिकली हर किसी को पता है इस बारे में एंड योर बॉयफ्रेंड इज स्टैंडिंग राइट इन फ्रंट ऑफ यू। इसलिए जैसे ही ये क्लिप वायरल होने लगी लोग ऐसी चीजें लिखने लगे। तारा सुतारिया hugs and kisses AP Dillon while her poor boyfriend Veer Paharia is watching them in audience. If the roles were reversed and Veer was doing this to another girl while Tara watched, the internet would have cancelled him in 5 minutes. Tara Sutaria did this in front of her boyfriend. We owe you an apology, Adar bhai. We weren't really familiar with your case. Imagine your girlfriend romancing another guy in front of your eyes. This is happening in this generation. Loyalty is just a word for them. Feeling sad for Veer Paharia when she is the main character and you are just background noise. Month of efforts behind couple goal PR campaign went down the drain in second. Men have a tendency to ignore red flags till there is a nuclear explosion in their head and heart. And ये humiliating था उनके बॉयफ्रेंड के लिए। वीर का फेस ऐसा था जैसे वो एम्बेरस हो रहे हैं। कमेंट्स में भी लोग तारा को बहुत ज्यादा हेट दे रहे हैं एंड वीर का कमेंट भी भरा हुआ है जहाँ पर लोग कह रहे हैं कि मैं नहीं सहता। एक और इतनी ज्यादा हेट का रीजन ये भी है कि तारा के लिए हमेशा ऑडियंस का एक सॉफ्ट कॉर्नर रहा है कि लाइफ उनके साथ फेयर नहीं है, चाहे करियर हो या फिर रिलेशनशिप, उनके साथ इनजस्टिस होता आया है, ऐसा लोगों को लगता है। इसीलिए लोगों ने उन्हें हमेशा सपोर्ट किया है क्योंकि उन्हें लोगों ने बहुत यंग एज से देखा है इन शोज लाइक स्वीट लाइफ ऑफ करण एंड कबीर, ओएससी एंड वी नो हर एज अ वेरी टैलेंटेड गर्ल जिसे सिंगिंग डांसिंग सब कुछ आता है। पर उन्हें इंडस्ट्री ने उतना अच्छा ट्रीटमेंट नहीं दिया जैसा शायद बाकी नेपो किड्स को मिला है। इवन तो वो भी बहुत रिच फैमिली से आती हैं, बट बॉलीवुड से इन लोगों का कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। इसलिए तारा को स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 में अनन्या पांडे एंड टाइगर श्रॉफ के साथ कास्ट तो किया गया था, बट तारा का रोल अनन्या से काफी कम था। अनन्या को बेस्ट डेब्यूट का अवार्ड भी मिला था जो तारा को नहीं मिला। उसके बाद भी अनन्या एंड टाइगर को ऑडियंस ने भले ही कितनी भी बार रिजेक्ट किया हो, बट उन्हें काम मिलता रहा और आज भी मिल रहा है, जिसका सिर्फ एक ही रीजन है कि दोनों स्टार किड्स हैं। एंड आई एम नॉट सेइंग कि तारा बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस है, उन्होंने भी फ्लॉप्स दिए हैं, बट ये बात भी सच है कि उनका कोई गॉडफादर नहीं है इंडस्ट्री में, वरना उन्हें भी काम मिलता रहता। तारा के बारे में ये भी रूमर्स हैं कि वो जानबूझ के इन्फ्लुएंशियल लोगों को डेट करती हैं ताकि उनके करियर को फायदा हो। जैसे वो पहले आहान पांडे को डेट कर चुकी हैं, देन आदर्श जैन एंड नाउ वीर पहाड़िया। ये सब भले ही सक्सेसफुल ना हो पर इनका बॉलीवुड में काफी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। पर लोगों का और भी ज्यादा उनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर तब हो गया जब आदर्श जैन से उनका ब्रेकअप हुआ था, क्योंकि आदर्श जैन जो कि रणवीर कपूर के कजन है, उन्होंने तारा को 2019 में डेट करना शुरू किया था एंड 2020 में दोनों ने अपना रिलेशनशिप पब्लिक कर दिया। कपूर्स की फेमस क्रिसमस पार्टी में भी उन्हें इन्वाइट किया गया था, तो ऐसा लग रहा था कि दे विल मैरी ईच अदर। पर 4 साल डेट करने के बाद दोनों ने ब्रेकअप कर लिया। इन दोनों की एक म्यूचुअल फ्रेंड भी थी जिनका नाम आलेखा है। जब तारा एंड आदर्श डेट कर रहे थे तब इनके साथ हैंग आउट किया करते थे एंड वो तारा की काफी क्लोज लगती थी एंड आदर्श को वो बचपन से जानती थी, दोनों फ्रेंड्स थे। बट जैसे ही 2023 में तारा एंड आदर्श का ब्रेकअप हुआ, अलेखा एंड आदर्श डेट करने लग गए, विच फेल्ट लाइक बेट्रेयल। इतनी जल्दी कोई कैसे डेट करने लग सकता है? मे बी पहले से ये दोनों डेट कर रहे हो या एटलीस्ट फीलिंग्स हो एक दूसरे के लिए। वाइल आदर्श एंड तारा वर डेटिंग, मतलब तारा को उनके बॉयफ्रेंड ने और बेस्ट फ्रेंड ने दोनों ने ही चीट किया एंड उनके प्रपोजल पोस्ट के कैप्शन में उन्होंने लिखा था फर्स्ट क्रश। इन दोनों की वेडिंग वीडियो में भी आदर्श कह रहे थे दैट ही ऑलवेज लव्ड हर। बाकी सब जो भी थी उनकी टाइम पास थी। I love you and it was worth the wait. So that's a secret. I've always loved her. I've just done time pass for 20 years of my life. And this was very disrespectful and weird at the same time. अपनी शादी के इतने स्पेशल मोमेंट में जहाँ आपका पूरा ध्यान आपकी पार्टनर पर होना चाहिए, वहाँ पर अपने एक्स को कौन याद करता है? इसका मतलब है कि अभी आप पूरी तरह से मूव ऑन नहीं हो पाए हो। एंड अगर आपको वो शुरू से ही पसंद थी तो दूसरी लड़कियों को डेट किया ही क्यों? दिस वॉज नॉट जस्ट डिसरिस्पेक्टफुल फॉर तारा बट ऑल्सो फॉर हिज वाइफ कि वेडिंग वाले दिन भी वो पूरी तरह से इन्वेस्टेड नहीं है और ये सारी वियर्ड चीजें बोल रहे हैं इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, जिसकी वजह से लोग पूरी कपूर फैमिली को ही ट्रोल करने लग गए थे कि ये फैमिली का पैटर्न ही ऐसा है। चाहे वो रणवीर कपूर हो, ऋषि कपूर हो, राज कपूर हो, सबके मल्टीपल पार्टनर्स, चीटिंग रूमर्स ऐसा चलता आया है इस फैमिली में एंड अब वही आदर्श भी फॉलो कर रहे हैं। एंड इस टाइम तारा को बहुत ज्यादा सिंपैथी मिली थी, इवन तो उन्होंने अपनी तरफ से कोई ड्रामा क्रिएट नहीं किया था। बस जब आदर्श ने ये फर्स्ट क्रश वाला कैप्शन पोस्ट किया था
तब तारा ने ये स्टोरी लगाई थी कर्मा इज बिच एंड फिर तारा ने वीर पहाड़िया को डेट करना शुरू किया जिनसे वो एक फैशन शो में मिली थी एंड ये दोनों काफी ओपन है अपने रिलेशनशिप को लेकर, लाइक इस तरह के कमेंट्स करना, एक साथ हमेशा स्पॉट होना। एंड जब इनका रिलेशनशिप पब्लिक हुआ था तब भी लोगों ने बहुत ज्यादा नेगेटिविटी फैलाई थी कि वो वीर को क्यों डेट कर रही हैं। मे बी बिकॉज उनके साथ पहले एक रिलेशनशिप में ऐसा हो चुका है, इसलिए उनके फैंस वरिड थे कि दोबारा उन्हें सोच समझ कर रिलेशनशिप में आना चाहिए। एंड दूसरा रीजन ये भी हो सकता है कि वीर की डेब्यूट मूवी के बाद उनकी इमेज काफी खराब हो गई थी एज समवन हु कांट एक्ट, बट यहाँ पर वो सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि उनकी फैमिली के कनेक्शंस बहुत ज्यादा हैं। वो ग्रैंडसन है फॉर्मर महाराष्ट्र सीएम सुशील कुमार शिंदे के, उनके डैड बिजनेसमैन है एंड मॉम प्रोड्यूसर एंड उनके काफी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है इस इंडस्ट्री में। अंबानी फैमिली के साथ भी वो काफी क्लोज है, तो वो नॉर्मल लोग तो डेफिनेटली नहीं है। एंड इन्हीं कनेक्शंस की वजह से उन्हें इतनी इजिली मूवी मिल गई, पर उनकी खराब परफॉर्मेंस की वजह से उनके ऊपर काफी सारी मीम्स बनी, लोगों ने बहुत ट्रोल किया एंड इतनी ब्रूटली ट्रोल होने के कुछ ही मंथ्स बाद ये पता चला कि दे आर डेटिंग। उस वक्त लोगों का ये ओपिनियन था कि तारा इज सो मच बेटर, सो व्हाई शी इज डेटिंग हिम। बट इस कॉन्सर्ट के बाद सब कुछ बदल चुका है। लोग अब वीर को सिंपैथी दे रहे हैं, स्पेशली बिकॉज ऑफ हिज रिएक्शन, जिसमें वो दिखाने की कोशिश तो कर रहे थे कि वो कॉन्सर्ट एंजॉय कर रहे हैं, बट क्लियरली दिख रहा था ही इज गेटिंग इनसिक्योर। एंड ये भी हो सकता है कि जब ये सॉन्ग आया था तारा एंड एपी डिलॉन का, तब ये दोनों डेट नहीं कर रहे थे, बट ऑडियंस उस वक्त इन दोनों को साथ में बहुत ज्यादा पसंद कर रही थी। सो मे बी इसलिए ये दोनों साथ में वो केमिस्ट्री दिखाने की कोशिश कर रहे हो। बट नाउ ये चीज सही नहीं लग रही है बिकॉज शी इज इन अ रिलेशनशिप, इसलिए इन्हें बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स मिल रहे हैं, जैसे डोंट डेट एक्टर्स, दिस इज इनएप्रोप्रिएट, शी शुड हैव नॉट क्रॉस द लाइन, एंड इफ देयर इज एनी गाय माय रिएक्शन वुड बी सेम, इफ द रोल्स वर रिवर्स्ड एंड वीर वाज डूइंग दिस टू अनदर गर्ल व्हाइल Dara watched, the internet would have cancelled him in 5 minutes. Lee Virtue's private life, what is this fucking behavior? This is so wrong. मुझे तो स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 से इस पर भरोसा नहीं था। अब इनसिक्योर होने से कुछ नहीं होगा। Bro choose someone else. अरे वो एक्ट्रेस है, जलन हो रही है जल के रह लो, वो उसका काम है, पैसे मिलते हैं। भाई तू भी दूसरी देख ले, never depend on one person. That's why Ranveer Kapoor's brother dumped her. There is something called boundaries which these type of people never keep while being in a relationship with someone. Run bro, die dies bro. I mean she has more chemistry with AP than Veer. Ruined everything for show. Feel bad for him. वैसे कुछ ही दिन पहले वो AP डिलॉन के एक और कॉन्सर्ट में दिखी थी जहाँ पर भी वीर उनके साथ गए थे एंड वहाँ पर भी ये दोनों साथ में परफॉर्म कर रहे थे। तो मे बी इन दोनों का साथ में परफॉर्म करना जरूरी हो, ऑर्गेनाइजर्स प्रोड्यूसर्स ये सब चाहते हो क्योंकि ये दोनों साथ में थे म्यूजिक वीडियो में एंड दिस इज वेरी नॉर्मल। यू हैव टू वर्क विद डिफरेंट पीपल इन दिस इंडस्ट्री, सो मे बी वो हग एंड किसिंग थोड़ा एक्स्ट्रा हो गया, बट वी कांट ब्लेम हर फॉर परफॉर्मिंग बिकॉज दिस इज लिटरली हर वर्क एंड इसलिए शायद उन्हें बार बार उनके कॉन्सर्ट में जाना पड़ रहा हो बिकॉज मे बी इस चीज की डिमांड हो। सो क्या लगता है आपको इस बारे में? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और ऐसी और वीडियोस के लिए विचार को सब्सक्राइब कर देना।